अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं घर में बैठकर वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको इन्फो दूं। कहीं मुसीबत की वजह से बाहर नहीं जा सका, और वैसे भी मेरा मकसद होता है कि सिर्फ वीडियो बन जाए। ये नहीं होता कि मैं कहाँ कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं। मैं सिंपल बैठकर वीडियो आपको बना देता हूं ताकि आपको इन्फो मिल जाए। काफ़ी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर एक सवाल पूछा है, मैंने कहा इस पे वीडियो बना के सबको जवाब दे दूं, और कुछ दोस्तों को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए ताकि सबको इन्फो मिल जाए। काफ़ी दोस्तों ने एक सवाल किया है कि क्या जब हम असाइलम करते हैं तो पासवर्ड आईडी कार्ड देना चाहिए कि नहीं। मैं थोड़ी सी तफसील के साथ आपको बता दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, हर बंदे की मर्जी खुद होती है। इससे पहले आप वीडियो देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स में फीडबैक भी दिया करें। आज का सवाल काफी दोस्तों ने ये पूछा कि पासवर्ड देना चाहिए कि नहीं जब हम असाइलम करते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखें, जो बंदे को असल प्रॉब्लम है, जो बंदा लीगल है, जो बंदे को असाइलम का मतलब होता है कि जब आप आए हैं तो अपनी जान को बचा कर आए हैं, अपनी जान को सेव कर कर जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम में आए हैं, या यूरोप में किसी भी कंट्री में आप आए हैं, हॉलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्विस, कहीं भी आए हैं, तो आप अपनी जान को सेव कर कर आए हैं। देखें, अगर आपकी जान को वाकई खतरा है, आप लीगल हैं, आप अपनी जान बचा कर आए हैं, तो आपको पासवर्ड देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जब आप बाकी डॉक्यूमेंट्स देंगे, कोई एफआर देंगे, इनको एफआईआर देंगे, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स और भी देंगे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, तो उसमें भी आपका नाम, आईडी, हर चीज होगी। तो उसमें पासवर्ड देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका केस बहुत स्ट्रांग है तो आपको किसी किस्म का भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और आपको दिल में यकीन होना चाहिए कि यार मैं ठीक हूं, मैं जब पासवर्ड और आईडी कार्ड दे दूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं। और वाकई में कह रहा हूं कि अगर आप लीगल ठीक हैं, आपको वाकया ही प्रॉब्लम है, आप अपने मुल्क से आए हैं जान बचाकर, तो आप पासवर्ड आईडी कार्ड दे रहे हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट है और ज्यादा अच्छा है, ताकि इनको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा इस मुल्क से आया है, बाय फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी, या अफगानिस्तान, ताकि ये बंदा इस मुल्क से आया है, इसका आईडी कार्ड है, उनको यकीन हो जाता है, और वो आपको केस पास करने में हेल्पफुल शामिल होता है। आपका पासवर्ड, अगर आपको जेन्युइन मसला है, मेरी बात समझिएगा, अगर आपको जेन्युइन मसला है तो आपको जो पासवर्ड आईडी कार्ड है वो आपकी हेल्प करता है केस असाइलम पास होने में। हाँ, अगर आपका केस फेक है, आप वैसे ही केस करना चाह रहे हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी। मेरा तो ख्याल देना चाहिए, लेकिन आगे आपकी मर्जी है कि आपने देना है या नहीं देना। उसमें यह होता है कि अगर आपका पासवर्ड उनके पास है और आप केस फाइल करते हैं, तो उनका आपका पासवर्ड है और आपका केस स्ट्रांग नहीं है, तो आपको डीपोर्ट कर सकते हैं पासवर्ड पर। और लेकिन लास्ट टाइम जर्मनी में ऐसे भी हुआ है मेरे सामने, मैंने खुद इस बात का मैंने देखा है और गवाह हूं कि उन्होंने बगैर पासवर्ड के उन्होंने एम्बेसियों से तस्दीक करवाई है कि ये बंदा कह रहा है कि हम पाकिस्तान से हैं, और इसकी डिटेल उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी से लेकर, और उन्होंने वो बंदे एक स्लिप मिलती है, जर्मन एक पेपर बनाता है, व्हाइट पेपर, उस पर उन्होंने डिपोर्ट कर दिया लास्ट पिछले साल पाकिस्तानियों को। बाकी मुल्कों को भी किया, अफगानिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, इंडियंस को भी। तो इसलिए इसमें लेकिन चांस होते हैं, अगर आप गलत हैं, आपका केस ओरिजिनल नहीं है, तो आपने पासवर्ड नहीं दिया, तो आपका टाइम अगेन हो जाएगा, अगेन हो जाएगा। पहले वो आपको कहते रहेंगे कि आप अपना आईडी बनाएं और अपने मुल्क में वापस जाएं, फिर आपको टाइम देंगे, फिर आपको तंग करेंगे, फिर आप वकील करेंगे। ये बात बड़ी गौर सुनने वाली है। वो आपको जब भी वीजा देंगे 3 माह बाद, वो आपको तंग करेंगे कि अपना पासवर्ड या आईडी कार्ड लेके आए, तो आप उनको बहाने पेश करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, वो आपको तंग करेंगे, लेकिन आप टाइम निकालने के लिए आप उनको कोई भी अपनी आईडी नहीं देंगे। और जब आप अपनी आईडी नहीं देते तो उनको कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं अदालतों में भी, और उनके जर्मनी के वकील भी कहते हैं, हॉलैंड, बेल्जियम के, कि हमें
इस हुकूमत को पता नहीं चलता कि आप उर्दू बोल रहे हैं या पंजाबी बोल रहे हैं, आप इंडिया पंजाब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, क्योंकि सब जबानें एक साथ साथ हर जगह बोली जाती हैं। आप अफगानिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप श्रीलंका से हैं। श्रीलंका में कुछ एरिया में उर्दू या पंजाबी बोली जाती है जो इंडिया के साथ है। तो उनको कंफर्म नहीं होता ये किस कंट्री से बंदा आया है, तो वो डाउटफुल में रहते हैं। एक बात मैं और कहूं, आपका केस जेन्युइन है, आपने पासपोर्ट नहीं दिया तो आपका केस पास तो शायद हो जाए, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि उनको आईडी आपका नहीं मिलेगा कि आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, किस मुल्क से आपका ताल्लुक है। आपने तो कह दिया मैं पाकिस्तान से आया हूं, केस भी जेन्युइन है आपके ऊपर, लेकिन जब वो आपकी ये आईडी तलाश करेंगे कि आप किस कंट्री से हैं, वो बांग्लादेश के लोग भी उर्दू बोलते हैं और हमारे वाली बोलते हैं, हमारे पहले एक मुल्क का हिस्सा थे, उसके बाद इंडियन सेम बोलते हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के लोग सेम बोलते हैं। फिर उनको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहता है गवर्नमेंट को कि ये किस कंट्री से है। तो अगर आपका केस पास होना भी है तो टाइम लग जाएगा, काफी टाइम शायद। वो आपको बार बार कहते रहेंगे कि आप अपना आईडी दें, लेकिन आप नहीं देंगे तो केस शायद लेट पास हो, लेकिन टाइम काफी लग जाए। और अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपका केस जल्दी पास हो जाएगा, अगर जेन्युइन केस है। तो फेक केस में ये होता है कि जाहिर बात है वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते जल्दी से, आपको बार बार बोलेंगे पासपोर्ट लाएं, पासपोर्ट लाएं, पासपोर्ट लेके आए, तो फिर इस टाइम से आपका टाइम ज्यादा निकल जाता है। लेकिन इसमें उनको डाउटफुल रहता है कि ये बंदा किस कंट्री से आया है। अगर तो आप जेन्युइन हैं तो आपको पासपोर्ट देना चाहिए, अगर आप नहीं, आप 2 नंबर तरीके से हैं या कुछ आप गलत केस करना चाह रहे हैं, मैं ये मेरा मतलब है, फिर भी आपको अपना आईडी देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि आप किस कंट्री से हैं। लेकिन बाकी आपकी जाती मर्जी है कि आपने पासपोर्ट देना है या नहीं देना। तो मैंने जो मुझे इन्फो थी मैंने बता दिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाजमन आपकी फीडबैक मुझे बहुत पावर देती है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।